साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे है। मजदूर दिवस के नाम से सारी दुनिया में इसको मनाया जाता है 1 मई को। लेकिन बड़ी तकलीफ़ की बात है कि आज सारा देश कोविड-19 से प्रभावित है, उससे पीड़ित है। कोरोना वायरस से सारे देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है। और आज लेबर डे भी है, मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस पर अगर सबसे ज़्यादा दुनिया में कोई मजबूर है, तबाह है, परेशान है, बेबस है, लाचार है, तो वो केवल और केवल मजदूर है। ये मजदूर सारी दुनिया में वैसे इसकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन भारत की जो तस्वीरें लॉकडाउन पीरियड से जो देखने को मिली हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा भयावह हैं। हम सुनते थे, देखते थे कि जब देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था, और उस दौर में हम नहीं थे, मगर उस टाइम की कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो नेट के माध्यम से देखने को मिल जाती हैं, तो उन चित्रों को देखकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन आज हम उससे भी ज़्यादा भयंकर स्थिति को भारत में देख रहे हैं। भारत की जो सरकार है यह केवल सबका साथ, सबका विकास, ये लुभावने नारे देती है। इनके झूठे नारे और खोखले वादे इनके हैं। ये गरीबों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर गरीब का शोषण हुआ है, गरीब परेशान हुआ है, मजबूर हुआ है, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज हम इस मौके पर हम सरकार की बखिया उधेड़ने के लिए बात नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का जो मजदूर है, जिसकी आबादी 40% से अधिक है, ये मजबूरी, लाचारी, गरीबी और बेइज्जती में अपना जीवन बसर करता है। इसके बच्चे कैसे पढ़ लिख रहे हैं? ये झुग्गी और झोपड़ी में, पर्वतों और कंदराओं में, हेम पाइप में, अरहर और सरकंडे की झोपड़ी बना करके ये रहने को मजबूर है। रेलवे लाइन के किनारे, बस स्टॉप के किनारे ये किस हालात में रहता है, आज तक इसका कोई ठोसा हल नहीं है। इस लेबर वर्ग को राहत देने के लिए जब एक दौर था जब मजदूरों से 12 से लेकर 14 घंटे तक मजदूरी कराई जाती थी, ऐसे समय में जब भारत में 22 राय की काउंसिल बनी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब उस 22 राय काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस काउंसिल में सबसे पहले ये बात रखी है कि जो इस देश का निर्माता है, जो इस विश्व का निर्माता है, जिसके हाथ में, जिसके दिमाग में, जिसके शरीर में मेहनत के अलावा कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो केवल मजदूरी करता है, श्रम शक्ति ही उसके पास में है, और इसका 12 से लेकर 14 घंटे, 16 घंटे तक इससे मजदूरी कराई जाती है। मजदूरी के दौरान इन पर कल कारखानों में मजदूरी करता है, खेत और खलिहान में मजदूरी करता है, लोगों ऑफिसों में, दफ्तरों में मजदूरी करता है। उस दौरान इनके साथ घटनाएं घट जाती हैं, मौत हो जाती है, और इनके हाथ और पैर कट जाते हैं, विभिन्न तरह की इनको क्षति पहुंचती है। इनके लिए कोई बीमा की व्यवस्था नहीं है, इनसे ज्यादा काम लिया जाता है, ये घर परिवार को नहीं देख सकते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 22 राय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम सदस्य के रूप में सबसे पहले ये सलाह दी कि भारत में जो मजदूर है, इसके श्रम के घंटे 12-14 नहीं, बल्कि इसके 8 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आज हम ऐसे मजदूर दिवस पर, ऐसे समय पर हम जहां मजदूर भाइयों को नमन करते हैं, जिन्होंने इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाने का काम किया है, और आज वो लाखों की संख्या में भारत की सड़क पर 4-4, 6-6 दिन के भूखे दर बदर भटक रहे हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, उनका गद्दा और रजाई लपेटे, उनकी जो भी गृहस्थी है उसी गृहस्थी को लेकर जब वो रोड पे चलते हैं, और कई लोगों की सूचनाएं आई हैं कि भूख से उनकी मौत हो गई है, तो ऐसे मौके पर उनके श्रम के घंटों को कम करने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया। इसलिए हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भी नमन करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर वर्ग के 8 घंटे ही नहीं कराए,
बल्कि जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, जब वो काम करती हैं किसी सरकारी दफ्तर में, किसी प्राइवेट ऑफिस में काम करती हैं, तो उनको जब प्रसव होता था तो उस समय उनको छुट्टी नहीं मिलती थी, या उस छुट्टी के दौरान उनकी मजदूरी, मेहनताना पारिश्रमिक काट लिया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये कानूनी प्रावधान किया कि जो महिलाएं ऐसे काम में लगी हैं उन महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी जाए। जब वो छुट्टी मिलती है तो उन छुट्टी के दौरान उनका पारिश्रमिक नहीं काटा जाता है। ये भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। और इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए जो बेगार लोग कराया करते थे, दबंग लोग होते थे, चूंकि भारत एक जाति प्रधान देश है, इस देश में दबंग और गुंडागर्दी करने वाले लोग रहे हैं, बेगारी मजदूरी कराने वाले लोग रहे हैं। ये मजदूरी कराते थे और उसका पारिश्रमिक भी नहीं देते थे, भूखों लोग मरने को मजबूर होते थे। ऐसे लोगों से निजात दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कानून के माध्यम से इनको न्यूनतम मजदूरी कानून का भी प्रावधान किया है। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर, जिन्होंने इस मजदूर वर्ग को राजनीति में अपनी पहुंच बनाने के लिए, राजनीति में अपनी भागीदारी करने के लिए अपने दौर में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन किया था। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, आज वो पार्टी भी नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर के व्यक्तित्व और कर्तव्य कुछ मौकों पर याद किए जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर वर्ग को, जब इनका शोषण होता था, इनके श्रम का शोषण होता था, तो वो आवाज नहीं उठा पाते थे, तो मजदूरों को हड़ताल करने का भी अधिकार ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई म्यूनिसिपल कामगार यूनियन की स्थापना कराई। इस कामगार यूनियन के माध्यम से हमारे मजदूर वर्ग शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे, जिसमें उनकी कुछ न कुछ मांगे मान ली जाती थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन ही रही है कि राज्य कर्मचारियों का बीमा का प्रावधान किया गया है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन रही है। और जो डियरनेस अलाउंस जो नहीं मिलता था, जिसका प्रावधान नहीं था, ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, महंगाई भत्ते का प्रावधान ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से हुआ है। रोजगार कार्यालय, जहां पर श्रमिक लोगों का, जो असंगठित श्रमिक रहते थे, उनका पंजीकरण नहीं होता था, पता नहीं चल पाता था कितने मजदूर हैं, क्या उनके साथ हैपनिंग हुई है, कहाँ पे रोजगार पा रहे हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की स्थापना कराई, जिससे वहां पर जो श्रमिक हैं उनका वहां पर पंजीकरण हो। और इतना नहीं, माइका माइंस में जो अबरक खान की खदानें थी, जो अबरक की खान थी, वहां पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम कल्याण निधि की स्थापना की, जिससे मजदूर वर्ग को राहत मिली। लेकिन मेरे भाई, मुझे बड़ा दुख और तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस देश में मजदूर वर्ग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, जद्दोजहद कर रहा है कि हम दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, सूरत से, गुजरात, अहमदाबाद, बंगलौर से, दिल्ली से, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब से घर किसी तरह से सुरक्षित पहुंच जाए, वो रास्ते में ही उसकी मौतें हुई जा रही हैं। कोरोना से जितनी मौतें नहीं हुई हैं, उससे ज्यादा मौतें तो ये मजदूरों के साथ हो रही हैं। तो इसलिए जो मजदूर वर्ग है वही इस देश का भाग्य विधाता भी कहा जाता है, वही इस देश का निर्माता कहा जाता है। भारत की सरकार अपने सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से चारों तरफ से धन इकट्ठा करने लगी है प्रधानमंत्री केयर फंड में। और उस केयर फंड में कितना पैसा अभी तक आया है, कहाँ कहाँ खर्च किया है, इसका अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया है। एक आरटीआई के माध्यम की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो सबसे ज्यादा गोद के खिलौने हैं, उनके जो पूंजीपति, जो उनकी जो सोच है, ऐसे पूंजीपतियों को, अपने चहेते लोगों के 68,000 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए हैं और मजदूरों के नाम पर एक पैसा भी कहीं नहीं है। ये भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है। ये मजदूर आखिर कहाँ जाएंगे? और इतना ही नहीं, इन मजदूरों के लिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ लॉकडाउन की स्थिति है, इस स्थिति में लोग सहानुभूति रखते हैं। सबसे ज्यादा गरीब लोगों से सहानुभूति रखी जाती है, सबसे अधिक सहानुभूति उस वर्ग से रखी जाती है जिसको सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जहां पर सहानुभूति रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन की आड़ में इस
कर्फ्यू की आड़ में न्यायपालिका का इस्तेमाल कर रही है। और न्यायपालिका आए दिन इन गरीबों के अधिकार के खिलाफ, इनको जो कुछ सुविधाएं मिल रही हैं उनके खिलाफ न्यायपालिका कोई न कोई निर्णय देती रहती है, डिसीजन देती है, गाइडलाइन जारी करती रहती है।